अभी तक आपको बताया गया स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, उत्थापन संस्कार, पातन संस्कार, नियमन संस्कार, इसके बाद चारण संस्कार, गर्भदुक्ति, चारण संस्कार, फिर रंजन संस्कार, फिर क्रामक संस्कार बताए गए। अब आता है सारण संस्कार। सारणा संस्कार में इसलिए होता है कि बीज समभाग से ज़्यादा किसी विधि से वो पारा नहीं ग्रहण करता। तो अब एक ऐसा यंत्र बनाया जाता है जैसे डमरू यंत्र की तरह, किसी धातु का या किसी पक्के कांच का। एक पार्ट में पारा रखा जाता है और दूसरे पार्ट में जिस बीज को खिलाना है उसको रखा जाता है। उस बीज को भट्टी पर गर्म किया जाता है और जैसे ही वो बीज पिघल जाता है उस पात्र को उलट दिया जाता है तो वो बीज उस पारे में मिल जाता है। गर्म पारा और पिघला हुआ बीज आपस में जब मिल जाते हैं तो वो सारण संस्कार है। यूँ समझिए कि अगर हम बीज को पिघला करके गर्म पारे में डाल दें तो उससे छोटा सा विस्फोट होता है और वो फैले नहीं, खराब न हो, पारा उछटेगा। तो उसकी ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, ऐसा यंत्र बना लीजिए जैसे गुलदस्ता के जो पात्र होते हैं उसकी गर्दन लंबी होती है और मुंह चौड़ा, उसका कनेर के फूल जैसा, धतूरे के बीज जैसा, फल जैसा, फूल जैसा उसका मुंह होता है, लंबी नाल है, उसमें पिघला हुआ वो डाल दीजिए, पिघला हुआ बीज यानी धातु जिसको आपको पारे को खिलाना है, उसे पिघला करके उस पारे में जो अंदर नीचे रखा हुआ है उसमें डाल दीजिए। तो संभाग डालने से इसे सारणा कहते हैं और जिससे डबल डाला जाता है उसे प्रतिसारणा और 3 गुना और अधिक गुना डाला जाता है उसे अनुसारणा कहते हैं। तो इस तरह बीज को पारे में डालकर खिलाने की जो ये विधि है इसे सारणा कहते हैं। और ये ध्यान रहे कि पारा जितना अधिक बीज खा लेगा उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा और उतना ही गुणकारी हो जाएगा। अगर संभाग बीज खिला दिया पारे को तो वो अपने से 100 गुना अधिक धातु को वेद कर सकेगा। यानी 100 गुना वेद करने का अभिप्राय यह है, अगर चांदी में वो संभाग बीज खाया हुआ पारा का वेद किया जाएगा पारे के द्वारा, तो अगर 100 ग्राम बीज है तो 100 गुणा 100 यानी हो गया 1 किलो। 1 किलो नहीं, 10 किलो हो गया। 10 किलो वो कन्वर्टेड धातु का निर्माण करेगा। तांबे या चांदी में अगर सोने का बीज खाया हुआ पारा होगा तो वो 100 ग्राम पारा 10 किलो सोना बना देगा। और अगर इस बीज को, इस पारे को भस्म बना करके खाया जाएगा तो ये शरीर को भी सोना ही बना देगा, अर्थात शरीर को इतना पुष्ट बना देगा और रोगों से विहीन कर देगा, इस आपकी अवस्था का स्थापन कर देगा, उम्र को बढ़ा देगा और सभी रोगों का समूल नष्ट कर देगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। तो ये है सारणा विधि। दूना खिलाने को प्रतिसारणा और 3 गुना खिलाने को अनुसारणा कहते हैं। दूना खाया हुआ बीज, अगर दूना बीज आपने पारे को खिला दिया है तो वो 1000 गुना धातु को कन्वर्ट करेगा। और अगर आपने 3 गुना खिला दिया है तो 1,00,000 गुना धातु को वो कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से
जितना गुना करते जाओगे तो करोड़ गुना, अरब गुना, खरब गुना, पद्म गुना, फिर इसी प्रकार से पारसमणि बनती है। पारसमणि पारे की ही पारसमणि होती है, यानी पारस कहते हैं पारा। तो पारे जो इतना, जो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना जो बीज को खा लेगा, वो उतनी शक्तिशाली पारसमणि हो जाएगी। ये लोहे को छुआने से सोने में बदल देगी। और स्पर्श वेदी, शब्द वेदी, मनस वेदी तक ये बनाने में सक्षम होता है। आपको ये बता दूं, जो रामायण काल में रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो पारे का था, जो मन से गति करता, मन से चलता था। वो पारे को इसी तरह से वेद किया हुआ, बनाया हुआ पारे का रथ था, जो जिधर चाहते थे, मन जिधर चाहता था उधर चलता था। और उस वक्त उस पारे में ये ताकत आ जाती है कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर देता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं कर सकती। इसी से खिचड़ी गुटका वगैरह बनाई जाती है, इसमें आकाश गमन की सिद्धियां होती हैं। ये पारे का जो विज्ञान है, ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये रहा इसका, आपको बताया मैंने सारण संस्कार। इसके बाद आता है वेद संस्कार। वेद संस्कार में जिस धातु का वेद किया जाना है, उस धातु को शुद्ध और पोरस और सॉफ्ट बनाया जाता है। यानी इसकी विधि इस तरह समझिए कि आप उस धातु को गला करके, जो लाख होता है, लाख में रोहू मछली के पित्ता की 7 भावना दे करके उसका प्रक्षेप डालिए उस गली हुई धातु में। 7 बार प्रक्षेप डालने से वो धातु इस योग्य बन जाती है कि उसमें ये भस्म, इस पारे बीज खाया हुआ पारे की भस्म या खोट उसमें डालने पर क्रामण कल्क के साथ, अब क्रामण कल्क को मैं अलग से बताता हूँ, जब वो डालेंगे आप तो वो धातु निश्चित रूप से स्वर्ण में परिवर्तित होगी। स्वर्ण में परिवर्तित होने वाली धातुओं में सीसा, तांबा, चांदी और लोहा, ये धातुएं स्वर्ण में कन्वर्ट होती हैं। वैसे भी जो वैज्ञानिक लोग हैं इस बात को समझ लें कि लेड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सभी धातुएं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिकल टेबल है, उसके एक ही वर्ग में आते हैं। तो इनके एटम के आउटर जो ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो किसी में 1 ज़्यादा है अथवा कम है, या 2 ज़्यादा है, 2 कम है, इस तरह से कम है। तो 1-2 इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करने में उस धातु की सभी गुण चेंज हो जाते हैं, वो धातु दूसरी धातु में बदल जाती है। ये हमारी साइंस भी इस बात को कहती है। लेकिन अभी तक विश्व में इन 2 बातों पर कोई शोध नहीं हुआ है, और ये इसमें शोध की परम आवश्यकता है। वो ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कैसे पार करता है, और यह किसी भी धातु का वेट लॉस कैसे कर देता है। ये दोनों ही हमारे परीक्षित प्रयोग हैं। तो इस पर विशेष शोध और रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान देकर इस पर कार्य करना चाहिए। इससे विश्व के जीव मात्र की कल्याण होगा और बहुत बड़ी रिसर्च होगी और सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे। बस।